हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है। इस एक वीडियो से आपके 20 नंबर तो डायरेक्ट आने वाले हैं और इस पे बेस्ड आसपास आपको जब एंड, क्योंकि पेपर लेंदी आ रहा है और हम फिर एंड में जो है वो तो क्या ही मारते हैं, बस एक बार देखकर हमें लगता है कि एक बार देख लो और कर लो। तो अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो 20 नंबर आपके डायरेक्ट रखे हुए हैं। उसके अलावा आप उसके ऊपर भी इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हैं। आज पीजीटी का एग्ज़ाम था, मैंने पेपर खुद दिया, उसको एनालाइज किया। पेपर देते समय मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। टीजीटी और जो प्रिंसिपल वाला एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने देखा कि ये एक पैटर्न आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो अगर आप कल का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, आप पीआरटी का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं। ऊपर से अब जो है वो पेडागोजी पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। पेपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लंबे आ रहे हैं, सिर्फ इस पे आप इस वीडियो को देख लीजिए, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आप अपनी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पे कंसंट्रेट कीजिए। तो सबसे पहले आ रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म पे बिल्कुल ऐसे ही रखे 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। जब आप बच्चे को खुद करके सीखने देते हैं तो लर्न बाय डूइंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, मुझे तो लगता है कि 5 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन लगा डायरेक्ट और 2-3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इधर उधर करके आ जाता है। जहां पर भी आप ऑप्शन में कंस्ट्रक्टिविज्म देखिए वहीं रुक जाइए और कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और आप तुरंत आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। कोलबेस साइकिल पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे 2 क्वेश्चन थे और रिफ्लेक्शन पे 3 क्वेश्चन थे। तो इस पेज से आपको मिल गए 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो कोलबेस साइकिल में क्या है कि होता क्या है, हम एक्सपीरियंस को कॉन्क्रीट करते हैं। जो हम एक्सपीरियंस जो है वो हमारे दिमाग में दृढ़ कब होता है, जब हम देखते हैं। फिर उसके बाद जब हम किसी चीज़ को देखते हैं फिर हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, उस पर ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अमूर्त जो है वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। उसके बाद जब हम ये साइकिल कर लेते हैं तो उस पर खुद हम उसको प्रयोग करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यह है कोलबेस साइकिल। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो हम एक्सपेरिमेंट करके सीखना। तीसरी चीज़ रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चन था। रिफ्लेक्शन क्या है, जब हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। किस चीज़ में, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर अपने कृत्यों के थ्रू, प्रयोग में करके। और एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू ग्रोथ, ठीक है। जॉन डीवी ने भी कहा है, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। जब हम उन एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं, जब उस पर काम करते हैं, तब हम सीखते हैं। फीडबैक, सोशियोमेट्री, पर्सनैलिटी नहीं, टीचर्स ने भी बोला था पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो है वो सिलेबस में नहीं है। पर पर्सनैलिटी पे मैंने 2 क्वेश्चंस देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली जो थ्योरी है वो किसने दी है, और पर्सनैलिटी पे एक और क्वेश्चन था। सोशियोमेट्री और फीडबैक पे डायरेक्ट 3 क्वेश्चन थे जिसका आंसर फीडबैक ही था। अब कैसा क्वेश्चन था कि जो हमारी फीडबैक हमें किस तरह से हेल्प करता है, किस चीज़ में सहायता करता है। तो फीडबैक हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और पेरेंट टीचर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था, उसमें भी फीडबैक ही आंसर था। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन थे जिसमें लगातार मतलब डायरेक्ट फीडबैक आंसर था, और एक क्वेश्चन था जिसपे इनडायरेक्ट जो है वो फीडबैक का कॉन्सेप्ट लग रहा था। सोशियोमेट्री, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद मेट्स इज कॉल्ड, ऐसे करके क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है सोशियोमेट्री। पर्सनैलिटी पे 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट, NEP, RTE, NCF, ECCE की तो उन्होंने फुल फॉर्म भी पूछी। NEP में जो है वो ECCE है क्या, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और उसमें अर्ली चाइल्डहुड, एलिमेंट्री चाइल्डहुड, एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसे करके
जो है वो पास ऑप्शंस थे। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ECCE है क्या, दूसरा ये था कि ECC NCF के NEP के अकॉर्डिंग किस एज ग्रुप में आता है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि जो ECC है वो NEP में 3 से 6, ठीक है, refers to the education of children from age 3 to 6. It is ideally a comprehensive approach to program and policy for children up to 6 years of age, their teacher and parents. ECC mentioned in the new education policy 2022. तो अब हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। RTE पे क्वेश्चन था, ये था कि कब आया, एग्जैक्ट डेट पूछी थी उन्होंने। NCF पे क्वेश्चन है, करिकुलम पे क्वेश्चन है, एक इफेक्टिव करिकुलम कैसा होता है इस पे क्वेश्चन था, और करिकुलम के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन है, ECCE पे क्वेश्चन है। तो ये ऐसी चीज़ हैं जिन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं आ रहे हैं। आधा घंटा दे दीजिए, इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इन पे अब कल भी क्वेश्चन आना है, 100% आना है। पेडागोजी में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि जो है बहुत बड़ा फ्रेमवर्क आ रहा है पेडागोजी में। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप अगर जो है वो मैथ साइंस को करेंगे तो उसमें ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। इस समय पेडागोजी को आप इस वीडियो में जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स मिले हैं सिर्फ उन पे आधा घंटा दे दीजिए, बाकी का टाइम मत लगाइएगा। 20 से ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आने की गारंटी तो मैं सिर्फ इस एक वीडियो पे दे रही हूँ, बल्कि अगर आप इन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ जाएंगे तो 25 से 30 भी कर लेते हैं। तो 60 में से अगर 30 क्वेश्चन अगर आपके सिर्फ 1 या 2 घंटे में हो रहे हैं तो आपको एक वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, प्लस इन कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।